इंडिया के दो सबसे बड़े ऑटोमोबाइल ब्रांड्स टाटा और महिंद्रा, जिन्होंने नेक्सॉन, सफारी और थार जैसी कमाल की गाड़ियां तो बनाई है, लेकिन इतने बड़े ब्रांड नाम के साथ सियरा, बोल्ट और मराजो जैसे फ्लॉप्स मॉडल्स भी जुड़े हैं, जो मॉडल इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुए हैं कि लोग उनका नाम तक भूल गए हैं। क्योंकि भाई साहब, इंडियन कस्टमर्स के टेस्ट को समझना एक अलग ही चैलेंज है। ये लग्जरी और परफॉर्मेंस के नाम से जान हाजिर कर देते हैं, चाहे गाड़ी का प्राइस बजट तोड़ दे या माइलेज सिंगल डिजिट का ही क्यों ना हो। लेकिन गलती सिर्फ कस्टमर्स की ही नहीं होती, ब्रांड्स भी कई बार अजीब से एक्सपेरिमेंट कर बैठती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा टाटा और महिंद्रा की उन अनसक्सेसफुल कार्स के बारे में, जो या तो डिजाइन और फीचर्स के चक्कर में पिट गई या फिर कस्टमर्स ही उन्हें समझने में फेल हो गए। चलिए शुरुआत करते हैं टाटा की सबसे बड़ी गलतियों से, जिसमें सबसे पहला नाम आता है मिडिल क्लास की जान, टाटा नैनो, जिसे 2008 में दुनिया की सबसे चीप कार के नाम से लॉन्च किया गया था। लेकिन ये चीप का टैग ही इसके डाउनफॉल की वजह बन गया। लोगों को लगा सस्ती है तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई होगी, जो कि हुई भी थी। और इसके साथ ही इसका एक और बड़ा फैक्टर था सोशल स्टेटस। इंडिया में गाड़ी सिर्फ एक ट्रैवल का जरिया नहीं है, बल्कि लोगों के नजरों में एक तरीके का दिखावा भी चलता रहता है। ऐसे में नैनो का चीप इमेज बायर्स के लिए एक शर्मदार गाड़ी बन गई। ऊपर से कुछ अर्ली मॉडल्स में आग लगने के इंसिडेंट्स ने पब्लिक का भरोसा और तोड़ दिया। It's the world's cheapest car that's mysteriously catching fire. A Tata Nano was completely destroyed after catching fire. की कार नैनो फिर से चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह नेगेटिव है। टाटा की एक नैनो car has gone up in smoke. Similar cases were reported in Delhi, Lucknow, Ahmedabad and just 20 days ago in Mumbai. It's the cheapest car, but at what cost? जिसकी वजह से दिन पे दिन नैनो में से लोगों का इंटरेस्ट खोना शुरू कर दिया, और फिर लो सेल्स की वजह से 2020 में नैनो को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। लेकिन अब नैनो का ईवी वर्जन जल्दी ही लॉन्च हो सकता है। अब बात करते हैं टाटा के दूसरे फेलियर, टाटा सियरा के बारे में। ओल्ड मॉडल सियरा की बात कर रहे हैं, न्यू तो अभी लॉन्च हुई है। तो ये 90s के समय की एक आइकॉनिक एसयूवी थी, जो इंडिया में अपने टाइम से काफी आगे थी। इसके रियर सीट्स में भी आपको एसी मिल जाता था, और 4x4 भी थी ये गाड़ी, जो कि उस जमाने के हिसाब से ये नई चीजें थी। लेकिन डिजाइन ने लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि उस समय लोग या तो छोटी और अफोर्डेबल कार चाहते थे, या फिर वो एक फुल साइज एसयूवी चाहते थे। और फिर ये हाइब्रिड कंसेप्ट बायर्स के माइंडसेट से मैच ही नहीं कर पाया। फिर आखिर में सियरा एक फेल्ड अटेम्प्ट साबित हो गई, और टाटा ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि 22 साल बाद ये वापस कार लॉन्च हो चुकी है। अब बात करते हैं टाटा के तीसरे फेलियर, टाटा बोल्ट के बारे में, जो हैचबैक सेगमेंट में एक मजबूत कॉम्पिटिटर बनने आई थी। और साथ में बोल्ट एक सॉलिड पैकेज था। इसके इंटीरियर में काफी ज्यादा स्पेस थी, नए टच स्क्रीन भी आई थी, और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर्स भी दिए गए थे। लेकिन इसके फेल होने का एक ही मेजर रीजन था, मार्केटिंग। क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि जैसे थोड़े चेंजेस करके ही इंडिका को रीलॉन्च कर दी हो। ऊपर से इस समय पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट जैसे कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी मार्केट को डोमिनेट कर रहे थे, और इसीलिए ही एक और प्रॉमिसिंग कार मार्केट से गायब हो गई। अब बात करते हैं टाटा के चौथे फेलियर, टाटा स्टेट के बारे में, जो एक स्टेशन वैगन थी। 1992 में स्टेशन वैगन इंडिया के लिए काफी नया कंसेप्ट था। टाटा स्टेट एक फुल साइज 5 डोर स्टेशन वैगन थी, जो 1.9 लीटर के डीजल इंजन और 4 सिलेंडर लेआउट के साथ डिजाइन की गई थी। लेकिन अपनी आउटडेटेड लुक्स और हाई प्राइसिंग के कारण स्टेट मार्केट में अपनी जगह ही नहीं बना पाई। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये कार कुछ लोगों को पसंद भी आई थी। बायर सिडान्स और हैचबैक के प्रेफर करते थे, क्योंकि स्टेशन वैगन्स की इंडिया में डिमांड ही नहीं थी, और उस समय टाटा की इमेज इतनी खास भी नहीं थी, जिससे इसकी सेल्स और गिर गई, और फिर फाइनली टाटा स्टेट को भी मार्केट से गायब होना पड़ा। अब हम बात करते हैं टाटा के पांचवे फेलियर, टाटा इंडिगो मरीना के बारे में, जो टाटा इंडिगो सिडान का एक स्टेशन वैगन था। इसमें कमाल का 1405 सीसी का डीजल इंजन था, और पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज और एयर कंडीशनिंग जैसे बेसिक फीचर्स भी मौजूद थे। लेकिन इसकी डिजाइन ही लोगों को ज्यादा खास नहीं लगी, और उस वक्त इंडिया में स्टेशन वैगन्स का कोई क्रेज भी नहीं था, जो मैं पहले बता चुका हूँ। जिसकी वजह से ये कार जब खरीदी गई तो कस्टमर्स की तरफ से रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, और फिर लोग मॉडर्न और स्टाइलिश कार्स को ज्यादा पसंद करने लगे, और इंडिगो मरीना उस ट्रेंड से मैच नहीं कर पाई। ऊपर से इसकी प्राइसिंग भी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले थोड़ी ज्यादा ही थी, इसलिए लो सेल्स की वजह से 2009 में टाटा ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया, जिसके बाद से अब तक ये कार कहीं देखने को ही नहीं मिली। तो ये थी कुछ कार टाटा की तरफ से हमने देख ली। अब महिंद्रा की फेलियर कार्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है महिंद्रा कोंटो, जो कि एक 7 सीटर एसयूवी थी। ये कार अर्बन बायर्स को टारगेट कर रही थी, जिसमें हमें 1.5 लीटर डीजल इंजन देखने को मिलता था, जो 17 किलोमीटर का माइलेज दे सकता था। इसकी सस्ती प्राइसिंग इसका एक मजबूत पॉइंट भी था, लेकिन फिट डिजाइन ने पूरा गेम को ही खराब कर दिया। लोगों ने इसे देखे बिना ही ब्रेजा और इको स्पोर्ट जैसे कॉम्पिटिटर्स के पीछे भाग गए, और इसी तरह एक अच्छा कॉन्सेप्ट डिजाइन की वजह से खत्म हो गया। और इस एसयूवी को महिंद्रा
महिंद्रा ने 2018 में डिसकंटिन्यू कर दिया। अब हम बात करते हैं महिंद्रा के दूसरे फेलियर महिंद्रा वेरिटो वाइप के बारे में, जो एक कॉम्पैक्ट सिडान थी और हैचबैक सेगमेंट में वेरिटो एक फेल्ड अटेम्प्ट था। इस सिडान में 1.5 लीटर डीजल इंजन मौजूद था जो कि 20 किलोमीटर का माइलेज देने के काबिल था। लेकिन फिर से वही बात, लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है डिजाइन के बारे में, जो कि काफी सिंपल थी और फीचर्स भी बेसिक से थे। और इसके अलावा भी मार्केट में स्विफ्ट और हुंडई i10 जैसे ऑलरेडी स्टाइलिश और फीचर रिच ऑप्शन थे। जिसके बाद हुआ कुछ यूं कि इस कार को लोगों ने खरीदना ही बंद कर दिया और फिर लो सेल्स ने इसके चैप्टर को ही खत्म कर दिया। अब आती है महिंद्रा की E2O। ये एक इलेक्ट्रिक हैचबैक थी जिसमें 3 फेस इंडक्शन मोटर लगी हुई थी, जिसके कारण ये कार 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड अचीव कर सकती थी। इको फ्रेंडली, मोबाइल ऐप इंटीग्रेशन और कॉम्पैक्ट डिजाइन सब कुछ इस कार में मौजूद था, लेकिन एक कॉम्पैक्ट कार के लिए काफी महंगी थी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तब इतना डेवलप नहीं था। लोगों को अफोर्डेबल अल्टरनेटिव्स भी मिल रहे थे। इन सब के चलते E2O की मार्केट में जगह नहीं बन पाई और एंड में इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। अब बात करते हैं महिंद्रा के चौथे फेलियर के बारे में, जो कि महिंद्रा मराजो है। ये 8 सीटर MPV कार थी और इसमें 17 किलोमीटर का माइलेज के साथ 1.5 लीटर का डीजल इंजन मौजूद था। इसके फीचर्स की बात करें तो कमाल का इंटीरियर मिलता था आपको, ड्यूल AC सेटअप मिलते थे, टच स्क्रीन भी मौजूद थी। अल्ट्रा लग्जरी कंफर्ट कह सकते हैं आप उनको मिलेगा। और अगर आपने क्रूज कंट्रोल लगा लिया है साथ में और आप ओपन रोड पे चल रहे हैं तो इतनी मस्त चलती है गाड़ी। लेकिन हाई प्राइस और लिमिटेड इंजन ऑप्शंस के चलते मराजो को कभी खास रेस्पॉन्स नहीं मिला। इस कार में कोई भी पेट्रोल वेरिएंट नहीं आता, इस कार में सिर्फ आपको डीजल वेरिएंट देखने को मिलेगा। बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मेरे को 12 की एवरेज मेरी अर्टिगा निकाल के देती है पेट्रोल में, लेकिन इसमें 10 की एवरेज वो भी डीजल इंजन में, वो उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तब MPV सेगमेंट में क्रिस्टा और अर्टिगा जैसे कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी डोमिनेट कर रहे थे और आज भी कर ही रहे हैं। और आखिरकार 2024 में महिंद्रा को इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर महिंद्रा इसे नए मार्केटिंग कैंपेन और प्राइसिंग के साथ रिलॉन्च करे तो यह MPV सेगमेंट में हिट हो सकती है। बाकी आपकी क्या राय है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बारी है हमारी महिंद्रा की आखिर कार की, महिंद्रा स्कॉर्पियो गेटवे। स्कॉर्पियो का नाम सुनते ही माफिया रग्ड SUVs की याद आती है, लेकिन स्कॉर्पियो गेटवे एक अलग ही एक्सपेरिमेंट था जो पिकअप ट्रक और SUV का हाइब्रिड मॉडल था। इसीलिए ये कार किसी को समझ ही नहीं आई और यही कंफ्यूज्ड आइडेंटिटी इसके डाउनफॉल का रीजन बन गई। पिकअप सेगमेंट में तगड़े कंपटीशन के चलते Isuzu D-Max ने स्कॉर्पियो गेटवे को पीछे छोड़ दिया और फाइनली 2019 में इसे भी डिसकंटिन्यू करना पड़ा, जिसके बाद मानो इस कार की बात तो कोई करता ही नहीं है। लेकिन ये कार आपको दुबई में आराम से दिख जाएगी। तो ये थी उन कार्स की लिस्ट जो टाटा और महिंद्रा जैसे बड़े ब्रांड्स के होते हुए भी फेल हो गई। कभी डिजाइन फेल हुआ तो कभी मार्केटिंग, कभी मॉडल आउटडेटेड था तो कभी कुछ ज्यादा ही फ्यूचरिस्टिक था। लेकिन आपको इनमें से कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा, कमेंट करके बताओ। और हमने महिंद्रा के 50 फैक्ट्स के बारे में भी बात करी है, वो भी देख लो और जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस के लिए। धन्यवाद।